दोस्तों, आज हम बात करेंगे गेमिंग स्मार्टफोन्स की। अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं या फिर नॉर्मल पबजी, बीजीएमआई या फ्री फायर जैसी गेम्स खेलते हैं तो आपको फ़ोन में कौन कौन से फ़ीचर देखने चाहिए, और अगर आपका बजट लिमिटेड है तो कम से कम क्या फ़ीचर होने चाहिए ताकि गेमिंग स्मूथली चल पाए। पूरा वीडियो देखिए और इसी वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा मिनिमम चेकलिस्ट, मीन्स कि आपके फ़ोन में मिनिमम चीज़ें, जो मिनिमम स्पेसिफिकेशन है वो क्या क्या होनी चाहिए जिससे आपकी जो गेमिंग है स्मूथली चल पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गेमिंग फ़ोन्स और नॉर्मल फ़ोन में क्या फ़र्क है। तो आपको बता दूं, गेमिंग फ़ोन में हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, बेहतर कूलिंग, हाई परफॉर्मेंस चिपसेट, ट्रिगर बटन जैसी चीज़ें होती है। नॉर्मल फ़ोन्स कैजुअली यूज़ के लिए बनाया जाता है, डिज़ाइन होता है। गेमिंग फ़ोन में परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी प्रायोरिटी होती है। और अब बात करते हैं प्रोसेसर और जीपीयू की, जो कि गेमिंग फ़ोन का हार्ट इसको कह सकते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ है प्रोसेसर और जीपीयू। गेमिंग फ़ोन के लिए पावरफुल चिपसेट होना चाहिए। स्नैपड्रैगन 8 जेन सीरीज़ या फिर डायमेंसिटी 9000 प्लस सीरीज़ का होना बहुत ज़रूरी है अगर फ़ोन फ्लैगशिप लेवल का है। अगर फ़ोन मिड रेंज का है तो स्नैपड्रैगन 7S जेन 2 और डायमेंसिटी 8000 सीरीज़ जो है चल जाएगी मिड रेंज फ़ोन के लिए। लेकिन अगर बात है एंट्री लेवल की, नॉर्मल गेमिंग की, तो स्नैपड्रैगन 6 जेन और डायमेंसिटी 700 और 800, हीलियो G99 भी बेसिक गेमिंग के लिए ठीक ठाक है। जीपीयू ज़रूरी है क्योंकि गेमिंग में रेंडरिंग उसी पर डिपेंड करती है। Geekbench स्कोर से ज़्यादा सस्टेन परफॉर्मेंस पर फोकस करें जब भी आप फ़ोन लेते हैं, तो ये चीज़ आप इस पर ज़रूर चेक करें। उसके बाद बात करते हैं रैम और स्टोरेज टाइप की। गेमिंग फ़ोन में कम से कम 8 GB की रैम होना ज़रूरी है और उसका जो टाइप है LPDDR5X या 5 हो तो बेस्ट है। उसके बाद बात करते हैं हैवी गेमर्स के लिए, तो 12 से 16 GB रैम का होना ज़रूरी है। स्टोरेज टाइप UFS मिनिमम 3.1 या उससे ऊपर 4.0 हो तो अच्छा है। लोडिंग टाइम फास्ट हो जाता है UFS बेहतर होने से। मिनिमम रिक्वायरमेंट और नॉर्मल गेमिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट है 6 GB रैम तो होना चाहिए। UFS 2.2 भी चल जाएगा, लेकिन उस पर मल्टीटास्किंग थोड़ा सा लिमिटेड होगा, लेकिन गेमिंग आपकी आसानी से चल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं डिस्प्ले, उस पर साइज़, रेजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट और टच सैम्पलिंग जो है वो क्या रहना चाहिए। बात करते हैं हाई रिफ्रेश रेट इम्पॉर्टेंट क्यों है। 120 हर्ट्ज़ मिनिमम जो है रिफ्रेश रेट होना चाहिए। गेमिंग फ़ोन में 144 हर्ट्ज़ प्लस हो तो ज़्यादा बेहतर है अगर फ्लैगशिप लेवल का आपका फ़ोन है या फिर आपका जो बजट है वो ज़्यादा है। टच सैम्पलिंग रेट 200 हर्ट्ज़ टू 720 हर्ट्ज़ तक हो तो अच्छा है। फास्ट रिस्पॉन्स और जो है इससे FPS जो है गेमिंग की ज़्यादा स्मूथ रहती है अगर आपका जो टच सैम्पलिंग रेट है मिनिमम 200 हर्ट्ज़ का होना चाहिए। रेजोल्यूशन की बात करें तो फुल HD प्लस मीन्स 1080p काफ़ी है। QHD प्लस जो है एक्स्ट्रा बैटरी खाता है, तो फुल HD प्लस काफ़ी है। स्क्रीन साइज 6.5 और 6.8 इंच आइडल है। बाकी आपके हाथ के साइज़ पे डिपेंड करता है। सही ग्रिप हो, फिटिंग अच्छी आए तो वो ज़्यादा प्रेफर करें, वो आपका पर्सनल चॉइस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपके हाथ पे कौन सा सही से ग्रिप करता है, आप उस तरीके से साइज़ देखें। नॉर्मल गेमिंग के लिए आपको 90 हर्ट्ज़ जो है रिफ्रेश रेट होना चाहिए, लेकिन 120 हर्ट्ज़ हो तो अच्छा है। अब बात करते हैं कूलिंग सिस्टम की। तो देखिए, कूलिंग सिस्टम और बिल्ड सिस्टम, अगर आपकी गेमिंग लॉन्ग सेशन है, अब जाहिर सी बात है गेमिंग करेंगे तो लॉन्ग सेशन चलेगा तो हीटिंग इशू आएंगे, तो उस चीज़ के लिए आपके पास कूलिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। गेमिंग फ़ोन्स में वेपर चैम्बर कूलिंग, एक्स्ट्रा वेंट्स, लिक्विड कूलिंग सिस्टम, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। नॉर्मल फ़ोन में एक्स्ट्रा गेमिंग सेशन पे जो है गर्म हो सकता है जब भी आप गेमिंग करते हैं। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करूं तो फ़ोन ऐसा होना चाहिए जिसमें हीट डिसेप्शन अच्छी हो। प्लास्टिक बैक वाले बजट फ़ोन ज़्यादा गर्म होते हैं। उसके बाद बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की। तो हैवी गेमिंग है तो बड़ी बैटरी ज़रूरी है, तो मिनिमम बात करूं तो 5000 mAh की बैटरी होना ज़रूरी है। 67 वाट और 100 वाट का फास्ट चार्जर हो तो अच्छा है। 67 तो मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम नॉर्मल गेमिंग के लिए बात करें बैटरी की तो 4500 mAh की बैटरी और 33 वाट का फास्ट चार्जर हो तो चल जाएगा। ये है आपका जिनका बजट लिमिटेड है। और बैलेंस की बात करूं तो बड़ी बैटरी प्लस फास्ट चार्जिंग
इस वजह से आप जो है गेमिंग लंबे समय तक कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फीचर की बात करें जो ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अगर आपका बजट बहुत कम है तो ये चीज़ें इस पर नहीं मिलेगी, जैसे कि ट्रिगर बटन्स या फिर शोल्डर ट्रिगर जो आपके साइड में बटन्स रहते हैं वो आपको नॉर्मल बजट पे तो नहीं मिलेंगे। एक्स्ट्रा कूलिंग फैंस ये भी मीन्स अगर आप हाई एंड पे फ़ोन ले रहे हैं तो ये फीचर का ज़्यादा ध्यान रखें कि ये भी उस पर हो तो अच्छा है। गेम मोड सॉफ्टवेयर जो कि अलग से ही आजकल सभी फ़ोनों में देखने को मिलता है, गेम मोड सॉफ्टवेयर। स्टीरियो स्पीकर विद 3.5 mm जैक, मीन्स 3.5 mm जैक हो तो अच्छा है, नहीं तो ब्लूटूथ के ज़रिए आप जो है यूज़ कर सकते हैं अपने हेडफोन्स या वायरलेस जो भी है। RGB लाइट्स, डिज़ाइन सिर्फ स्टाइल है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्मल गेमिंग के लिए मिनिमम चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए। मीन्स अगर आपका बजट बिल्कुल ही कम है तो उस रेंज पे क्या चीज़ें हैं जो मिनिमम फ़ोन पे होनी चाहिए जिससे आपका जो गेमिंग है वो नॉर्मली चल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की। तो स्नैपड्रैगन 6th Gen या Helio G99 Dimensity 700+ हो तो अच्छा है, वैसे Dimensity 7000 प्लस हो तो अच्छा है। रैम कम से कम 6 GB, 8 GB हो जाए तो अच्छा है। स्टोरेज टाइप की बात करें तो UFS 2.2। डिस्प्ले रिफ्रेश रेट की बात करें तो 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट हो तो अच्छा है, और डिस्प्ले का तो मालूम ही है फुल HD+ होना चाहिए। बैटरी की बात करें तो 4500 mAh की बैटरी और 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग। कूलिंग बेसिक थर्मल कंट्रोल, मेटल प्लास्टिक बॉडी हो तो अच्छा है, मेटल बॉडी प्लास्टिक बॉडी मिलेगी तो ओवरहीट ना हो। तो इतना सब कुछ अगर आप के फ़ोन में है तो गेमिंग आप कर पाओगे मिनिमम। तो आपको मिनिमम फ़ोन मीन्स अगर आप गेमिंग फ़ोन ले रहे हैं तो उस पर आपको क्या कुछ चाहिए होगा वो मैंने आपको इस पर स्पेसिफिकेशन बताई है, मिनिमम क्या होना चाहिए। अगर आप हाई एंड फ़ोन ले रहे हैं तो उसमें क्या कुछ चीज़ें होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप हार्डकोर गेमर है तो हाई एंड गेमिंग फ़ोन लें, लेकिन नॉर्मल गेमिंग करने वालों के लिए भी मिनिमम स्पेक्स काफ़ी है। गेमिंग फ़ोन चुनते समय सिर्फ प्रोसेसर मत देखिए, पूरे पैकेज को कंसीडर कीजिए। आपकी राय में सबसे ज़रूरी फीचर कौन सा है कमेंट में बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।